पुरुषार्थ से जो अर्थ अर्जित हो वो परमार्थ में समर्पित हो, उसका नाम एकल है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, समय आ गया है, यदि कोई बच्चा स्कूल में नहीं जा पाता तो स्कूल को चलकर वहां जाना चाहिए। एकल विद्यालय अभियान स्कूल का चलकर जाना है उन सब के बीच में। जो सेवा एकल के माध्यम से आज की जा रही है वो मुझे सर्वोपरि महत्वपूर्ण लगती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि अन्य कोई कार्यभार मेरे पीछे नहीं होता तो मैं सारा का सारा समय केवल इसी एक काम के लिए दे देता। एकल सेवा धर्म हमारा, एकल सेवा धर्म हमारा, एकल सेवा धर्म हमारा, एकल सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। एकल पुरुषार्थ का वैश्विक प्रतिनिधि है। वो अकेले पुरुषार्थी हैं जो विश्व भर को चेतना दे सकते हैं। मुझे चंदन का टीका लगाने के भाव से, मेरे ललाट से चंदन बाद में लगा, तेरी उंगली पे पहले लगा। उस चंदन की शीतलता का अनुभव मुझे बाद में हुआ, तुझे पहले हुआ। पर हित की भावना जिस वक्त तुम्हारे मन में उठी उसी वक्त तुम्हारा अपना तो हित हो ही गया। और ये एकल अभियान एकल नहीं है, पूरा विराट इनके साथ में, पूरी भारतीय संस्कृति इनके साथ में है। वह प्रोज्वल होकर के सारे विश्व में यह घोषणा करने जा रही है कि ये भारत अब सारे विश्व का नेतृत्व करेगा, अभ्युदय और निःश्रेयस को सिद्ध करेगा, जगत गुरु बनेगा। एकल के साथ सामाजिक क्षेत्र में संस्कार और गीता को शिक्षा के साथ जोड़ने का एक स्वर्णिम अवसर आप लोग दे रहे हैं। उन दूर गांव के जो निवासी बंधु हैं उनके बीच में विद्यालय चलाना, उन बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, एक छोटी जो शिक्षा है, कक्षा 2, 3, 4 की वो देना और बच्चों के अंदर अध्ययन की रुचि जगाना। अभिभावकों को भी ध्यान दिलाना, बच्चे पढ़ने चाहिए, ये छोटा काम नहीं है। और ऐसा लाखों स्थानों पर कर देना ये अपने आप में बड़ा श्रेयस्कर कार्य है। गांव में, पहाड़ों में सरकारी स्कूल सारे बंद हो गए थे, प्राइवेट स्कूल सारे बंद हो गए, मदरसे खुले थे और ऐसी हालात बनी थी कि हिंदू बच्चे भी मदरसों में जाते थे। इस प्रकार की स्थिति थी। एकल ने यहाँ उसमें काम किया। आप सब जानते हैं कश्मीर में भी एकल विद्यालय। हमारे कहते किसी को वस्त्र दान दिया, वस्त्र फट गया, तब तक फिर उसे दूसरे वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। किसी को अन्न दान किया तो शाम को उसको भोजन किया, फिर सुबह में भोजन कराया, शाम को फिर से जरूरत पड़ेगी, वो फिर से आपके आगे आके हाथ पसारेगा। लेकिन उसको अच्छी शिक्षा मिली, अच्छे संस्कार मिले तो उसका जीवन बनेगा। वो जीवन भर उसको किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये शिक्षा का दान, इसमें दिया गया दान इतना उत्तम है। ये एकल नहीं है, एक से ही 2 बनता है, 2 से ही 3, आगे एक एक करके ही 9 की संख्या परिपूर्ण होती है। ये एकल विद्यालय के जो शिक्षक हैं ये केवल शिक्षक नहीं है, ये हर गिरी के अंदर, पहाड़ के अंदर, गुफाओं के अंदर, कंदराओं के अंदर हमारे सैनिक हैं, शिक्षित सैनिक हैं। और ये हमारे गुप्तचर हैं जो हमारे पूरे भारतवर्ष की समाचार हमें देते रहते हैं और वहीं पर बैठ करके रक्षा करते रहते हैं। आज मानवता का ह्रास देखा जा रहा है। ऊपर से बहुत दिखावा होता है, अंदर से पर दुख कातरता। राष्ट्र वयम राष्ट्रीय जागरियाम, हम राष्ट्र के प्रति जागृत हो जाएं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें लिखा हुआ है एकल विद्यालय के निमित्त
बड़ी सुंदर भावना है। राम की पूजा करने वाले हम क्यों नहीं किसी शबरी के आंगन में बैठ के उसके जूठे बेर खा सके? वो कौन सी चीजें थी जिसने हमें हमारी निजता तक ही बांधे रखा और हम अपनी सुख सुविधाओं की दीवारों से निकलकर वहां नहीं पहुंच पाए? ये पीड़ा वर्षों वर्षों सबके मन में थी और इस पीड़ा का निवारण आप सब तपस्वियों ने किया, एकल के अभियान के साथ जुड़कर। माता पिता का यदि सम्मान करना हो तो मुझे लगता है उनके सम्मान में भी, या यदि नहीं है तो उनकी स्मृति में भी हम एक एक विद्यालय दे सकते हैं। 7 विद्यालय या 5 विद्यालय हर परिवार कम से कम संकल्प कर सकता है। मुझे तो लगता है कई बार अगर एक भंडारा भी कैंसिल करना पड़े, उस भंडारे को भी कैंसिल करके अगर एक विद्यालय, एकल विद्यालय बना देंगे, वो सचमुच सबसे बड़ा भंडारा होगा